नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और हम शुरुआत कर रहे हैं इस समय महाजनपद सीरीज की। आज हम चर्चा करेंगे अवंती की। अगर देखा जाए आपके प्रतियोगिता एग्जाम के दृष्टिकोण से अवंती का महत्वपूर्ण स्थान है। अवंती से हर एक साल क्वेश्चन बनते हैं। अवंती की दो राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अगर हम बात करें उज्जैन महाकाल की नगरी। प्राचीन काल से ही उज्जैन बहुत फेमस है, अपने तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है। चलिए हम पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अवंती, इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती की दोनों राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंड प्रदौत थे। प्रदौत महाकात्यायन के प्रभाव में बौद्ध बन गया। चंड प्रदौत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं जा सके क्योंकि उस वक्त उनकी तबीयत प्राप्त हो गई थी। वत्स नरेश उदयन को अवंती के राजा चंड प्रदौत ने पराजित किया। उदयन ने चंड प्रदौत की पुत्री वासवदत्ता से विवाह किया। चंड प्रदौत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। चंड प्रदौत को महासेन के नाम से भी जाना जाता है। चंड प्रदौत के बाद पालक अवंती का शासक बना था। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया। फिर हम चलिए शुरुआत करते हैं महाजनपद की। आपको एक्सप्लेन में बताते हैं। पश्चिमी व मध्य मालवा में स्थित इस महाजनपद की उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे दो भागों में बांटती थी। दोनों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का राजा चंड प्रदौत था। आपका उल्लेख भास में इसका नाम उल्लेख महासेन भी मिलेगा। महाकात्यायन के प्रभाव से अपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तथा अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उज्जैन में अगर हम देखें तो लोहे की खदानें थी। लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। विष्णु पुराण के अनुसार चंड प्रदौत का पिता पुलिक बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय का अमात्य था। उसने अपने स्वामी को हराकर अपने पुत्र को राजा बनाया। अपनी कठोर सैनिक प्रवृत्ति के कारण महावज्ञ जातक में उसे चंड प्रदौत कहा जाता है। इसके समय अवंती वत्स मगध तथा कौशल से युद्ध किया। एक बार प्रदौत पांडु रोग से ग्रसित हो गया। फिर मगध के नरेश बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए नियमित भेजा। मध्यम निकाय के अनुसार प्रदौत के भय से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। प्रदौत ने वत्सराज उदयन व सूरसेन महाजनपद से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। प्रदौत ने महात्मा बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी वृद्धावस्था के कारण अवंती नहीं जा सके। प्रदौत के पश्चात पालक अवंती का शासक हुआ। परिशिष्ट पर्व के अनुसार पालक ने वत्सराज को जीतकर कौसंबी पर अधिकार कर लिया तथा अपने पुत्र विशाखयूप को वहां का उपराजा बनाया। जबकि इसी पालक को अवंती का राजा बनने के लिए उदयन ने अपने सेनापति रुम्यवाण को भेजा। पालक के पश्चात विशाखयूप, अजक व नंदीवर्धन शासक हुए। अंततः मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती का मगध में विलय कर लिया। अवंती राज्य का आर्थिक महत्व इसलिए अधिक था क्योंकि वे उत्तर भारत की ओर दक्कन से तथा पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित थे। अवंती का महत्व बहुत है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो हमने व्याख्या की है आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है। अगर आप चलिए, जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच।